Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। गर्भावस्था में माँओं को भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए यह गोली। बच्चों को हो सकती है दिल और दिमाग की बीमारी। एक नए अध्ययन का कहना है कि अगर महिलाएं गर्भावस्था में कुछ कॉमन एंटीबायोटिक लेती हैं तो शिशुओं में जन्म दोष का जोखिम बढ़ जाता है। इन एंटीबायोटिक को लेने से पैदा होने वाले शिशुओं में दिल और दिमाग की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और यह बात कही है। पेनिसिलिन के विकल्प के तौर पर ली जाने वाली यह एंटीबायोटिक त्वचा, फेफड़ों और जननांगों के संक्रमण के लिए ली जाती है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आमतौर पर फेफड़ों और पेशाब के ट्रैक्ट के संक्रमण के इलाज के लिए ली जाती है। इन गोलियों को लेने से पैदा होने वाले शिशुओं में दिल और दिमाग के साथ ही जननांगों का जन्म दोष का जोखिम बढ़ जाता है, जबकि पेनिसिलिन सुरक्षित एंटीबायोटिक है और महिलाओं को गर्भवती होने के दौरान इसे ही लेना चाहिए। अगर इसके विकल्प के तौर पर मैक्रोलाइड ग्रुप की दूसरी एंटीबायोटिक ली जाती है तो ये पैदा होने वाले नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम बन सकती है। यह अध्ययन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने किया है। इसमें बताया गया है कि पेनिसिलिन के विकल्प के तौर पर गर्भवती महिलाओं को एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। इस अध्ययन में उन महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने गर्भवती होने के दौरान पेनिसिलिन और पेनिसिलिन के विकल्प के तौर पर मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक ली। अध्ययन में देखा गया कि जिन महिलाओं ने मैक्रोलाइड ली उनकी पेनिसिलिन के मुकाबले 55% जोखिम ज्यादा रहा। इसका नतीजा यह निकला कि मैक्रोलाइड लेने वाले गर्भवती महिलाओं के 1000 शिशुओं में से 18 शिशुओं को जन्म दोष निकला। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। आखिर कितने समय तक फ्रिज में रखा खाना रहता है सुरक्षित? जान लीजिए, नहीं तो सेहत पर पड़ सकता है भारी। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनके घर में फ्रिज है वो बचे हुए खानों को उसमें रख देते हैं और जब मन करता है तब उसे निकाल कर खा लेते हैं। खासकर शहरों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा है और या तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता या फिर वो बना नहीं पाते। ऐसे में वो एक ही बार खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक उसे खाते रहते हैं। ऐसा करना उनके लिए सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रिज में रखा खाना कितने समय तक सुरक्षित रहता है और हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले तो आप फ्रिज में पका हुआ खाना रखने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कच्ची और पकी हुई सब्जियों को एक साथ एक जगह पर ना रखें, क्योंकि इससे कच्ची सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया पके हुए खानों को दूषित कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पके हुए खानों को फ्रिज में रखे तो उसे अच्छी तरह ढक दे या फिर टिफिन में बंद करके रखे। पका हुआ चावल कितने समय तक फ्रिज में रहता है सुरक्षित? वैसे तो किसी भी तरह के खाने को ताजा खाना ही उत्तम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने ज्यादा चावल पका दिया है और खत्म ना होने की वजह से उसे फ्रिज में रख दिया है तो बेहतर होगा कि उसे 2 दिन में के अंदर ही खत्म कर दे, क्योंकि ज्यादा समय से रखा हुआ चावल खाने से आपको उसके पौष्टिक तत्व भी नहीं मिल पाएंगे और ये आपके पाचन तंत्र को खराब भी कर सकता है। फ्रिज में रखा हुआ चावल दोबारा खाने से पहले
उसे कुछ देर तक फ्रिज से निकाल कर रखें और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से गर्म करें। इससे उसके अंदर अगर बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो मर जाएंगे। फ्रिज में रोटी कितने दिन तक रहती है सुरक्षित? अगर आप रोटी बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे खुला ना छोड़ें, यानी किसी बर्तन से उसे ढक कर रखें। वैसे तो रोटी को एक हफ्ते एक भी फ्रिज में रख सकते हैं और उससे समय समय पर निकाल कर गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ज्यादा समय तक रोटी रखने से उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है और वो हो सकता है कि यह आपके पेट दर्द का कारण भी बन जाए। इसलिए बेहतर है कि रोटी हमेशा ताजा ही खाएं। दाल को कितने समय तक फ्रिज में रखें? दाल पौष्टिक से भरा होता है। अगर इसे ताजा खाया जाए तो ये शरीर के फायदा ही फायदा देता है। हालांकि कुछ लोग इसे बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और 2-3 दिन तक निकाल कर खाते हैं। ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा समय तक फ्रिज में रखा दाल गैस का कारण बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दाल को एक दिन में ही खत्म कर दें। कटे हुए फलों को फ्रिज में रखने से पहले सतर्क हो जाए। फल जितना शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, उतना ही कटे हुए फल शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। अगर आप कटे हुए पपीते को फ्रिज में रखते हैं तो बेहतर होगा उसे 6 से 7 घंटे के अंदर खत्म कर दें, क्योंकि इसके बाद वह दूषित होने लगता है और बीमारी का वजह बन जाता है। इसी तरह अगर आप कटे हुए सेब को फ्रिज में रखते हैं तो बेहतर होगा कि उसे भी जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। इससे आपको उसके अंदर मौजूद विटामिन मिल जाएंगे और जिससे आपको फायदा भी होगा। अगर आप नियमित तौर पर खान पान से जुड़ी ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इससे आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। आपका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और इसका सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर पड़ सकता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो शरीर कई तरह की बीमारियों से घिर सकता है। यह सलाह सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई है। आप खान पान से संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।